Hello students, welcome to our maths classes. Today we are going to start a chapter number 14 statics. जैसे कि नेम से ही है हमारे पास क्लियर स्टैटिक्स, ठीक है। इस वर्ड से हम क्या जो भी हैं आप लोगों ने इस चैप्टर में आप लोगों ने इन योर प्रीवियस क्लासेस भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या होता था, एक कुछ ना कुछ डाटा दिया होता था, किसी मार्क्स के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, या कोई सर्वे के रिगार्डिंग हो गया कि कोई ना कोई जब हमारे पास सर्वे करती है, चाहे गवर्नमेंट करे या वैसे ही अगर हम इन आर डेली रूटीन की बात करें, ठीक है, तो कितने आवर्स हम स्टडी के लिए जो है निकाल रहे हैं, या और क्या हो सकता है इसमें स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, आपके मार्क्स के रिगार्डिंग डाटा हो सकता है, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके रिगार्डिंग, मतलब कोई भी एक सर्वे के रिगार्डिंग कह लो, या कोई भी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट निकालने के लिए अगर हम एक डाटा को जो है कलेक्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम किस में काउंट करते हैं, इन द वर्ड ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो स्टैटिक्स है दैट अटेन कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा प्लस कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होगी, ठीक है, प्लस उसको एनालिसिस जब हम करेंगे उस डाटा को, तो क्या उसके जो है रिजल्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग हमने काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके एक स्टैटिक्स कंप्लीट करती है, ठीक है। तो अब देखिए जो स्टैटिक्स ऑफ द डाटा है, स्टैटिकल जो डाटा होता है हमारे पास, दैट इज़ डिफाइंड इन अ टू वे। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डाटा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है, ठीक है, प्राइमरी डाटा हमारे पास वो डाटा कलेक्शन होती है कि जो भी एक सर्वे कर रहा है, मींस जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा, दैट कलेक्ट डाटा बाय हिमसेल्फ, ठीक है, मतलब वो खुद जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, और सर्वे कर रहा है एक एक से पूछ के, और प्रॉपरली उसने एक रिजल्ट निकालने के लिए एक जो डाटा की कलेक्शन की है, दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ अ प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होगा, जो डाटा कलेक्शन हुई है ऑलरेडी, उसी को यूज़ करके क्या किया गया, सेकंड एनालिसिस के लिए या कोई अनदर रिजल्ट फाइंड करने के लिए किसी और पर्सन ने उसको यूज़ किया, ठीक है। बट जो हमारे पास वो पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, उसने क्या किया है, वो डाटा उसने खुद कलेक्ट नहीं किया, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा था उसमें से हमने क्या किया, वो चीज़ें डिफाइंड करने के लिए या रिजल्ट्स निकालने के लिए हमने उस डाटा को यूज़ किया, दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ अ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होती है कि कैसे एक डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। जब भी हमारे पास कोई एक डाटा कलेक्शन हुई, ठीक है, मान लो मैंने किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स ही डिफाइंड किए हैं कि उसके इंग्लिश में से मान लो 32 थे, ठीक है, आउट ऑफ द 50, तो किसी में उसके 40 मार्क्स हैं, किसी में उसके 42 हैं, किसी में 18 हैं, एंड द अनदर वन इज़ अबाउट द 15 मार्क्स, ठीक है। ये मेरे पास एक डाटा कलेक्शन आ गई। ये मेरे पास जो एक डाटा कलेक्ट किया गया, नंबर ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट मस्ट बी इन अ असेंडिंग ऑर्डर और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या हम उसको अगर अल्फ़ाबेटिकली हम कोई डाटा चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट अ गिवन डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको करना आता ही है, फ्रॉम द लीस्ट टू अप, ठीक है, 15, 18, देन 32, देन 40 एंड देन 42, ठीक है। इस डाटा को ऐसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग हमने क्या करना होता है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करते हैं, फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह लो, या हमने कोई भी रिजल्ट्स जब फाइंड करने होते हैं तो वो हम अकॉर्डिंग टू द डाटा और पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, इसी तरह से कोई ना कोई एक डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उसको कैटेगराइज किया जाता है, देन उसको प्रेजेंट किया जाता है। उस प्रेजेंटेशन से जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हमने
कैलकुलेट करने होते हैं, तो उस सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, जो सर्वे हैं, ये सारी मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, जो भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।